तैयारी के दौरान मैं कुछ नोट्स बनाए हुए थे जिसमें मैं मोटिवेशन चीज़ लिख कर रखे हुए थे। करंट अफेयर्स को पीटी में क्वालिफाई होता है, मेंस में करंट का कोई सुने मेंस में करंट नहीं पूछता है। घटना चक्र का पॉइंटर बुक आता है, इस घटना चक्र को बुक पढ़ने के बाद उस पॉइंटर को एग्जाम से पहले रिवीजन कर लिया जाए। कठिन होता है याद करने में, उसको हम पहले लिख लेते हैं और उसको फिर बार बार रिवीजन करते हैं। मैंने अपना नोट्स कुछ इस तरह से बनाया था, जिस तरह से मतलब कुछ स्टेट हो गया, उसका स्थापना हो गया, उसको एक जगह लिख लेने से अच्छी तरह से याद हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो भी हमारे साथ हैं बाबूद्दीन सर, जो कि अभी हाल ही में जो बिहार एसआई का रिजल्ट आया था उसमें सेलेक्ट हुए हैं। तो उनकी आज हम जर्नी जानेंगे, उनकी स्ट्रेटजी क्या रही, बुक लिस्ट, टाइम टेबल और वो पटना में रहकर किस प्रकार से तैयारी करते थे, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। जी, मैं मोहम्मद बाबूद्दीन, मेरा सिलेक्शन बिहार एसआई में हुआ है। मैं अपना तैयारी पटना में रहकर करता था। तैयारी के दौरान मैं कुछ नोट्स बनाए हुए थे जिसमें मैं मोटिवेशन चीज़ लिख कर रखे हुए थे। कभी फ्रस्ट्रेट होने पर मैं इसको पढ़ लेता था कि अपने लक्ष्य को अचीव किया जाए, कैसे किया जाए। इसके दौरान मैं हार्ड वर्क नीड्स योर टाइम लिखा था। लक्ष्य से भटकना नहीं है, किसी भी दौरान लक्ष्य नहीं भटके थे। फिर मैं कुछ अपना मैप लगाया हुआ था, मैप के दौरान मैप से तैयारी किया था। उसके बाद मैंने पीरियोडिक टेबल से कुछ तैयारी किया था। बिहार के एग्ज़ाम में बिहार मैप का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए मैप को अच्छे तरह से तैयारी किया था। वर्ल्ड मैप को भी मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था। और उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बुक तैयार किए थे, बुक से पढ़े थे। इस बुक में मैंने घटना चक्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। घटना चक्र बुक को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा। घटना चक्र के साथ साथ लुसेंट क्राउन का बुक को मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। घटना चक्र के बुक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरा नोट्स हैं, जो क्वेश्चन कठिन होता है याद करने में, उसको हम पहले लिख लेते हैं और उसको फिर बार बार रिवीजन करते हैं। मैंने अपना नोट्स कुछ इस तरह से बनाया था, जिस तरह से मतलब कुछ स्टेट हो गया, उसका स्थापना हो गया, उसको एक जगह लिख लेने से अच्छी तरह से याद हो जाता है। और फिर मैंने अपना नोट्स मेरा ये है, मैंने अपना नोट्स इस तरह से बनाया था। फिर कुछ घटना चक्र के इम्पोर्टेंट नोट्स हो गए, एग्ज़ाम से पहले इसको देख लेने से पूरा अच्छा से क्लियर हो जाता है। ये बुक मुझे तैयारी के दौरान बहुत सहयोग किया था। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा था, जगह ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट एसआई के मेंस ने पूछा था, मैंने यहीं से पढ़ के गया था। ये क्वेश्चन मेरा सही हुआ था। बहुत अच्छा बुक है घटना चक्र का। हाँ सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद बाबूद्दीन है। और मैं बक्सर जिला से बिलोंग करता हूँ। ओके, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने ग्रेजुएशन 2017 में क्वालिफाई किया था। जी, किस स्ट्रीम से किया आपने? मैंने फिजिक्स ऑनर्स है मेरा, बीएससी ऑनर। ओके, सो आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरे पिताजी ग्रामीण चिकित्सक हैं और हम लोग 3 भाई पटना में रहकर तैयारी करते हैं। ओके, सो कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे थे बिहार एसआई वगैरह की? जी, हम 2014 से इंटर करने के बाद हम पटना आ गए थे। उसके बाद से हम तैयारी कंटिन्यूस कर रहे थे। उसके बाद मैंने बीपीएससी के साथ साथ तैयारी किया। 64 बीपीएससी मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने एसआई का फिजिकल मेंस क्वालिफाई करने के बाद मेरा रनिंग क्वालिफाई नहीं हुआ था, उसमें चढ़ा। उसके बाद ये मेरा दूसरा एसआई था। दूसरा एसआई था जी। और इसके अलावा भी और एग्ज़ाम दे रखे आपने? जी, मेरा इन्फोर्समेंट एसआई का भी रिजल्ट हुआ है, उसका भी मेंस है। और इंशाल्लाह एक बार 66 मेंस है, उसका भी तैयारी चल रहा है। ओके, तो सर अगर हम बात करें जैसे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही कि पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका पेपर पैटर्न क्या है बिहार एसआई का? जी, इसकी परीक्षा 2 चरणों में होती हैं, पीटी और मेंस। पहले पीटी में 100 नंबर होता है, जिसमें 30% करंट अफेयर्स रहता है, 70% जीके जीएस रहता है। पेपर केवल क्वालिफाई होता है। पीटी क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है। मेंस 2 चरण में होता है। पहला हिंदी होता है, जो केवल क्वालिफाई करना होता है। हिंदी क्वालिफाई करने के बाद मेंस का पेपर होता है, जिसमें 75 क्वेश्चन जीके जीएस का होता है और 25 मैथ रीजनिंग का होता है। और इस मेंस के पेपर पे ही मेरिट बनता है। जी, और मेंस क्वालिफाई करने के बावजूद आप फिजिकल होता है, फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद मेरिट बनता है। ओके, सो अगर हम बात करें जैसे कि आपने बिहार पीसीएस के साथ साथ बिहार एसआई की तैयारी की है, तो कैसे अपनी स्ट्रेटजी को बनाया? जी, मुझे लगता है कि बिहार एसआई और बीपीएससी पीटी का पैटर्न सेम है। जिस तरह से बिहार का कुछ क्वेश्चन बीपीएससी में आता है, उसी तरह बिहार एसआई में भी आता है। और मैंने अपने तैयारी के दौरान घटना चक्र बुक को अधिक बार पढ़ा, लुसेंट को, क्राउन को पढ़ा। घटना चक्र बुक मुझे बहुत लाभदायक हुआ।
यस ओके। सो अभी आप बिहार एसआई बन गए, तो इसके बाद भी आप कोई और बड़े एग्जाम की तैयारी जारी रखोगे? जी, अभी मेरा 66 मेंस है, मैं उसकी तैयारी जारी रखा हूँ और मेरा तैयारी चल रहा है। ओके। सो अगर हम बात करें, जैसे कि आपने बताया, आप अपना टाइम टेबल बताइए कि आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे? जी, मेरा टाइम टेबल था कि सुबह में हम 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद फिर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक पढ़ते थे और फिर शाम में 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ते थे। ओके। सो एक कोई फ्रेशर स्टूडेंट्स अगर बिहार एसआई की सिर्फ तैयारी करना चाहे तो क्या क्या करना चाहिए, यानी कि उसको कैसे अप्रोच रखनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? स्ट्रेटजी की उसको सबसे पहले अपना करंट मजबूत रखें, उसके बाद जीके जीएस पे फोकस करें। पीटी क्वालिफाई होने के बाद थोड़ा अपना मैथ और रीजनिंग को भी मजबूत रखें। जो मैथ रीजनिंग होता है, अभी मैथ रीजनिंग है वो मतलब मेरिट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ओके। सो करंट अफेयर्स का कितना वेटेज है अगर देखा? जी, करंट अफेयर्स को पीटी में क्वालिफाई होता है, मेंस में करंट का कोई सुने, मेंस में करंट नहीं पूछता है। मेंस में करंट नहीं आता? ओके। सो अगर हम बात करें रेफरेंस बुक की, तो कौन कौन सी फॉलो करनी चाहिए? जी, रेफरेंस बुक में घटना चक्र हो गया, घटना चक्र, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तीनों इम्पोर्टेंट बुक है। मतलब इस बुक को कवर किया जाए तो बिहार एसआई निकाला जा सकता है। और इसके साथ साथ लूसेंट का बहुत अच्छा रोल है। उसके बाद क्राउन भी अच्छा बुक है। मैंने इस बुक को अच्छा से अध्ययन किया था और मैंने कुछ नोट्स बनाया था। चलिए आप जी। ओके। सो जैसे कि आपने बताया पिछली बार आपका मेडिकल नहीं हुआ, तो मेडिकल के लिए क्या क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होती जी, है? मेरा फिजिकल नहीं हुआ था जी। फिजिकल होता था पहले 6 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना होता है, इस बार बढ़ाकर टाइम 6.5 मिनट कर दिया गया है। ओके। जी, मैंने अपना फिजिकल की तैयारी हज भवन से किया था। मेरा फिजिकल बहुत वीक था, मैंने फिजिकल कभी क्लियर नहीं किया था। तो इस बार 6.5 मिनट का रनिंग हुआ, तो मैंने हज भवन में तैयारी किया। मुझे बहुत अच्छा से जहाँ पर सर हैं ट्रीट किए, मुझे अच्छा से दौड़ाया, बहुत बताएं। तो फिर उसके बाद मेरा रनिंग क्लियर हुआ और मैं इस बार मेरा इंशाल्लाह फाइनल सिलेक्शन हो गया। ओके। सो अब क्या लगता है आपको, कब बिहार एसआई की और वैकेंसीज आएंगी? जी, अभी तो वैकेंसी आई हुई है, उसका अगस्त में पीटी होने वाला है और उसका फिर आगे वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आने वाला है। जो अभी आपने बताया अभी पीटी होने वाला है, तो वो स्टूडेंट्स किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें? वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा करंट पे फोकस करें, क्योंकि करंट का ही बहुत अच्छा पीटी में रोल होता है। अगर करंट को अच्छा से पकड़ किया जाए तो पीटी क्वालिफाई किया जा सकता है। करंट के साथ साथ जीके जीएस भी मजबूत रख सकते हैं। जीके जीएस के लिए इस तरह से मतलब घटना चक्र को अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। घटना चक्र एक ऐसा बुक है मतलब कि क्वालिफाई करा सकता है। ओके। सो जैसे कि आपने अभी शायद 4 बार पीटी क्लियर कर रखे हैं, 2 एसआई के और शायद 2 बीपीएससी के, तो प्री क्लियर करने का क्या आपका मतलब मंत्र है, या फिर कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे आप ज़्यादा फोकस करते हो, जो शेयर करना चाहते हैं? जी, मैं कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, उस नोट्स को अच्छा से अध्ययन कर लेता हूँ एग्जाम से पहले। और घटना चक्र का ही पॉइंटर बुक आता है, इस घटना चक्र को बुक पढ़ने के बाद उस पॉइंटर को एग्जाम से पहले रिविज़न कर लिया जाए तो बेहतर होता है। ओके। जी से हैं। सो लास्ट में अगर हम बात करें, जो आपके बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए कोई मैसेज वगैरह? मैसेज यही कहें कि हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। जब हम भी पिछला बार एक्साइज में छठे थे तो लग रहा था कि अब नहीं होगा, छोड़ देते हैं, बहुत प्रॉब्लम हुआ। फिर उसके बाद बोले कि नहीं, फिर से शुरुआत करते हैं। मेरे फ्रेंड जो हुए थे कुछ, वो बोले कि ना लगे रहो। उसके बाद मैंने अपना तैयारी जारी रखा और देखिए इंशाल्लाह इस बार रिजल्ट हो गया फाइनल। ओके। सो क्या इसमें मीडियम वगैरह का ज़्यादा इम्पैक्ट है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम से कोई मायने नहीं रखता है। मैं हिंदी मीडियम से खुद हूँ और मैंने सिलेक्शन हुआ। ओके। जैसे आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो, तो बीपीएससी में क्या ऑप्शनल है आपका? जी, बीपीएससी में मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है और मैं उसका तैयारी कर रहा हूँ। तो हिंदी लिटरेचर क्या आपको किस लिए लिया आपने वैसे? हिंदी लिटरेचर इसलिए हम लिया कि उसके प्रति मेरा रुझान है। फिजिक्स मेरा, या फिर स्कोरिंग सब्जेक्ट है? जी, और ये सही बात है कि हिंदी लिटरेचर स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 64 मेंस में मेरा हिस्ट्री था, जिसमें मेरा हिस्ट्री ऑप्शन अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। इस बार मैंने हिंदी लिटरेचर ऑप्शन लिया है। ओके। सो सर फिजिकल के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जी, इसका फिजिकल सबसे पहले रनिंग होता है। रनिंग 1600 मीटर को 6.5 मिनट में क्लियर करना होता है। रनिंग क्लियर करने के बाद शॉर्ट पुट होता है। शॉर्ट पुट के बाद हाई जंप होता है जो 4 फीट मारना होता है। उसके बाद लॉन्ग जंप होता है 12 फीट, जो 12 फीट मारना होता है। उसके बाद हाइट और चेस्ट, ये क्लियर मेल के लिए हो जाना। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में क्लियर करना होता है जी। उसके बाद शॉर्ट पुट, हाई जंप, लॉन्ग जंप फीमेल के लिए भी होता है। ओके जी, मैंने अपना फिजिकल का तैयारी पटना के हज भवन से तैयारी किया था और उसमें कुछ सर हैं, लियाकत सर, आबिद सर, अली सर, हारून सर, उन सब का बहुत बड़ा योगदान है जी।
सो थैंक यू सो मच सर। सो गाइस, जैसा कि देखा आपने सर, बिहार एसआई के साथ साथ बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं, लेकिन उन्होंने अभी बिहार एसआई को क्लियर किया है और बीपीएससी के उन्होंने मेंस वगैरह लिख रखे हैं, इस बार भी फिर से लिख रहे हैं मेंस। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।